अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन अज़ीज़ और आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं अताउर रहमान अब्बासी और आबिल अली का ए.के.ए. बेयर। अच्छा ये इंटरव्यू थोड़ा-सा ख़ास इसलिए है क्योंकि ये मेरे मैं अगर बैक इन 2010-11 में बात करूँ ना तो मैं जिन हिप हॉप इंडस्ट्री या हिप हॉप को मैं बहुत ज़्यादा सुनता था। तो जब मैं सुनता था तो मैं एक नाम ज़हन में आता था उस टाइम बिगी। तो बिगी के गाने एचएमसी का एक टाइम दौर चल रहा होता था उस टाइम पे, तो बिगी अता रहमान अब्बासी स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह करते थे। तो उनको मैं सुनता था, तो मैं एक टाइम पे उनका फ़ैन था। तो आज इंटरव्यू इसलिए ख़ास है कि आज वो मेरे साथ बैठे हैं और मेरे बड़े ख़ास दोस्त हैं। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आप सुना? अता क्या चल रहा है? यार अभी तो फिलहाल आजकल जॉब शॉप चल रही है, थोड़ा बहुत म्यूजिक चल रहा है। थोड़ा बहुत म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से म्यूजिक तो हो नहीं रहा था। हाँ, ब्रेक ली हुई थी मैंने। ब्रेक ली हुई थी। अच्छा खैर, बिगी से सबसे पहला सवाल जो इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि 3-4 नाम स्टार्ट होते हैं इंट्रोडक्शन में, पहले ही नाम को क्लियर कर दें हम लोग के नाम से स्टार्ट होते हैं। अजहर अली, राबिल अली, बिगी, बेअदब। अच्छा बिगी से बेअदब की क्या जर्नी है? क्योंकि बिगी तो एक स्टेज नेम था, फिर बेअदब आया। यार बिगी कभी भी स्टेज नेम नहीं था, यानी वो मेरे नाम के साथ इस्तेमाल होता है कि बिगी बिगी बिगी। वो लोग खुद ही कहते थे बिगी। बिग करके नाम था पहले मेरा, बिग से वो बिगी हो गया, लेकिन मैंने कभी उसे क्लेम नहीं किया कि बिगी मेरा नाम है। लोग बोलते हैं। तो बेअदब बेअदब मैंने खुद रखा क्योंकि वो लिखाई में थोड़ा सा, जब मैंने अभी यार अपना मिक्सटेप कंप्लीट किया तो उसको जब मैं वापस एक दफ़ा पढ़ रहा था बैठ के, मैंने क्या क्या इसमें लिख चुका हूँ, कौन कौन से गाने लिख चुके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट हैं, तो पढ़ रहा था ना, तो जो गाने लिखे हुए थे ना वो बहुत बेअदबी से लिखे हुए थे। यानी मोहब्बत का जिक्र भी था तो बेअदबी के साथ था, दोस्तों का जिक्र था बेअदबी के साथ था, ज़िंदगी का जिक्र था तो बेअदबी के साथ था। मैंने बोला यार लिखाई ही बेअदब है। मतलब वो चीज़ नहीं थी जो आप चाह रहे थे लिखने में, कि लेकिन बेअदबी हो रही थी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी यार तंज है लिखाई। अगर लड़की की बात हो रही है तो तंज यानी ये नहीं है कि या तो तुम गलत या मैं गलत, दोनों गलत। कुछ हुआ होगा तो उसका कोई रिएक्शन होगा, उस तरह जो गाने लिखे हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा जिस टाइम पे म्यूजिक स्टार्ट किया आपने, जिस टाइम पे आपने म्यूजिक करना शुरू किया था, एक तो पहले म्यूजिक का इतना पाकिस्तान में हाइप नहीं थी, अगर थी तो रॉक और पॉप की तरफ काफ़ी था, लेकिन बैक इन 2011-12 में हिप हॉप थोड़ा बहुत कर रहे थे लोग। उस टाइम पे हिप हॉप के अंदर होते हुए बीट बॉक्सिंग का करना जो एक डिफरेंट, मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट ही फील्ड है, और वो भी पाकिस्तान में, तो मुश्किल नहीं हुई? यार बिल्कुल मुश्किल हुई। पहली बात तो ये है कि थोड़ा इसमें स्ट्रगल हुई कि लोगों को पहले अवेयरनेस दिलाई कि भाई बीट बॉक्सिंग होती क्या है। दूसरी बात ये ज़्यादातर यहाँ पे लोगों को हिप हॉप का इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, मतलब ऊपर ही वो समझते हैं बैगी पैंट पहन ली, बैगी शर्ट पहन ली, चेनें पहन ली तो हिप हॉप आर्टिस्ट है, पटी हुई पैंट पहन ली हिप हॉप आर्टिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे लोग तो खैर पहचान भी नहीं सकते मैं हिप हॉप या मैं वो वाला हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैं जितना बिल्कुल सोबर होकर चलता हूँ कोई पहचानता भी नहीं है कि मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ। खैर तो स्ट्रगल थी ऑब्वियसली, तो बहुत क्या कहते हैं टेंशन हुई लोगों को समझाने में और लोगों को बताने में। जब परफॉर्म करते तो फिर बोलते थे नहीं है दिस इज समथिंग वेरी गुड। और मुझे फिर कोई 50s या 60s में कोई जैक्सन साहब आते थे पीटी में, उससे कंपेयर करना शुरू हो गया था कि भाई ये कॉल कोई बीट बॉक्सर है। खैर मुझसे भी पहले एक आध दो बीट बॉक्सर्स थे, लेकिन आई थिंक दे वर डूइंग वेल, बट आई डोंट नो क्या सीन था, कहाँ तक अवेयरनेस की उन्होंने, उनकी अपनी शायद उनकी जो टारगेट मार्केट थी डिफरेंट थी। मेरा ये था कि आई वाज फ्रॉम द स्ट्रीट्स वगैरह, मेरा अंडरग्राउंड लेवल थोड़ा डिफरेंट था। मैं जो जिनके साथ मैंने काम किया, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, मतलब देयर ऑल अराउंड अस। बिल्कुल, तो इस तरह ही है मेरा जर्नी। मतलब वो उस टाइम ज़्यादातर परफॉर्मेंस का भी बहुत अच्छा एक टाइम था, मतलब परफॉर्मेंस बहुत होती थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो लोग पसंद कर लेते थे क्योंकि क्राउड होता था तो हाइप मिल जाती थी, शायद वो भी वजह हो सकती है। यार शोज़ भी उतने थे, आर्टिस्ट भी बहुत हुआ करते थे, ये होता था वहाँ पे। फिर मौका भी मिलना उतना ही मुश्किल होता था, क्योंकि इस तरह होता था कि यार बीट बॉक्सिंग के पहले कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, बोलते थे भाई क्या है मुँह से 5-6 मिनट आवाज़ निकालेगा, दे थिंक इट्स वेरी ईजी बिकॉज वी शो इट्स वेरी ईजी। लेकिन कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती है हर चीज़ पे, तो उस पर बहुत डिटर्मिनेशन डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा। बेअदब से मुलाकात कैसे हुई, इंटरेक्शन कैसे हुआ, टाइम कैसे हुआ? यार बेअदब से मेरी मुलाकात हुई थी जब बेअदब बिगी कहलाते थे 2013 में। तो उस वक्त मुझे एक दोस्त है मेरा कॉलेज में था ज़ायन, तो मुझे स्टूडियो लेके गया था, जिनका ताज होटल का स्टूडियो था मेरे भाई का, HMC।
तो वहाँ मैं गया था, तो मेरी इससे मुलाकात हुई थी बिग से राबेल से तो वहाँ पे बस वही मतलब जिसका एक ज़माने में उस वक्त इसका गाना आया हुआ था साथ क्रैक के साथ, जिसमें इसका एक बड़ा मशहूर वर्स था, गाली भी है उसमें मैं वो नहीं दूंगा। तो मैंने जब ये आया था, तो मैंने जैसे ही मैं अंदर स्टूडियो में गया था, मैंने जब इसको देखा था, तो मैंने उसको आते के साथ ही बोला वो उसकी ये होती गाली साले तो वो बहुत मतलब लाइक मैं भी फैन हूँ इनका खैर, तो यार इससे मेरी मुलाकात हुई। उस वक्त इतनी ज़्यादा कोई इंटरेक्शन खास मतलब वो नहीं हुई थी ना, कोई स्पेशल बॉन्ड नहीं बना था, बस ये था कि हाँ यार आई नो दिस पर्सन। दूसरा फिर उमैर भी था, शाज़े, वो खैर एंड सो ऑन सो फोर्थ, फिर वहाँ मुलाकात हुई थी। लेकिन फिर जर्नी काफी स्ट्रांग रही है डेफिनेटली यार, डेफिनेटली, और केमिस्ट्री भी काफी जबरदस्त। क्या ख्याल है इस केमिस्ट्री के बारे में यार? अता से काफ़ी टाइम हो गया है दोस्ती को। पहले हमारी ऐसी मुलाकात होती थी, फिर हमारी रोज़ होने लग गई, फिर रोज़ बैठने लगे। फिर जिस टाइम हमने अता को देखा था और जो अब हम अता को देखते हैं ना, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जिस टाइम हमने देखा था वो कुछ और बीट बॉक्स करता था, अब वो कुछ और करता है। फिर हमने उसे जीतते हुए देखा, जीतते हुए देखा, बड़ा होते हुए देखा, ज़िंदगी की तरफ आते हुए देखा। तो कई फेज हमने एक साथ देखे हैं, तो वो बॉन्डिंग ऐसी हो चुकी है हम सबके आपस में कि हमें पता है कि किसके ज़िंदगी में कौन कौन से क्या क्या मोड़ रहे, क्या क्या चीज़ें रही। अतः आसिम अजहर के साथ, यूनुस के साथ कॉन्सर्ट में फीचरिंग वगैरह, उनके साथ पार्टीज वगैरह करना, और एकदम फिर मार्केट से गायब हो जाना, और आप रिग्रेट होता है कि मतलब यार अगर हम कंटिन्यू करता हम उस टाइम, तो शायद मैं मेन स्ट्रीम पे होता। बेसिकली मेन स्ट्रीम पे तो आप होकर बैक ऑफ हो गए, यहाँ मतलब हट के गायब हो गए मार्केट से। लेकिन रिग्रेट होता है कि यार उनके साथ इतने बड़े आर्टिस्ट जो आजकल लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। यार नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई रिग्रेट एक ज़रा सा भी नहीं है। मतलब आई रियली एंजॉयड, मतलब वो कहते हैं ना फेस ऑफ लाइफ होता है। आसिम के साथ एक ऑनलाइन एक ज़माने में मैंने एक ऑनलाइन हमने जैम कर लिया था साथ मिलके, एक बहुत पुरानी बात है ये। तो उसके बाद जो है यूनुस वगैरह से, तो ऑब्वियसली यूनुस के साथ मैंने बेस्ट रॉक कैफ़े में एक लाइव परफॉर्मेंस कर दी थी। फिर इन सो फॉर हम लोग आगे, मतलब मैं बढ़ता गया, फिर ऐसा खुद ही मतलब चीज़ें आती गई, अपॉर्चुनिटीज़ आती गई, मैं करता गया। तो आई थिंक जर्नी थी, मैं एक्सप्लोर कर रहा था और बस करता गया। अब एक पॉइंट ये आया कि मतलब बस मैंने बोला यार ठीक है, आई हैव डन दिस, एक्सपोजर मिल गया है। मतलब यार एक जो स्टेज लाइफ मैंने जो जी है, आई थिंक मेरे जो ज़िंदगी के जो मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं और मेरी सोच है, शायद बहुत लोगों से फ़र्क हो गई है, बदल गई। जो पहले एक शौक था, वो एक फेम वगैरह, खैर अब चीज़ें बदल गई। हाँ, बेहद HMC एसक्यू नेशन बीफ कल्चर उस टाइम भी बड़ा हाइप पे होता था, बीफ चल रही थी एप्पल स्टूडियो के साथ, सबके साथ। वो कल्चर और वो टाइम याद आता है, और अब का टाइम कैसे, कोई फ़र्क है? मतलब यार बीफ नहीं था, HMC, एसक्यू नेशन, एप्पल, किसी का भी बीफ नहीं था उस टाइम। वो माहौल ही नहीं था ये बीफ वाला। एसक्यू नेशन हाँ एक अलग चीज़ लेकर आया। वो इंडस्ट्री के अंदर जो वो जिस तरह से वो लोग आए थे ना, अपना चरसमेटिक लेके, बिल्कुल वो तबाही फेर रहा था, और वो एक न्यू स्कूल की चीज़ थी। फिर वो जिस तरह से शरफ भाई ने उसके अंदर चीज़ें की हुई थी, वो एक अलग चीज़ थी। फिर उसमें यूनुस भी चला गया था। फिर वो एक जाके वो जो एक चीज़ बनी, इन सब के मिलने थे कि आप तुम नाम देखो ना, उसमें जे यूनुस है, मानी है, शरफ कैसर है, शेख है, और भी दूसरे आर्टिस्ट उसमें थे। तो वो एक अलग चीज़, लिल मुस्लिम, तो वो एक अलग चीज़ थी, बहुत अलग चीज़ थी। और HMC उस टाइम अपने उस पर कर रहा था, उमैर उस टाइम उसके अपने गाने आ रहे थे, एसक्यू नेशन का ये आ रहा था। लेकिन जब फिर उमैर के आना शुरू हुए, फिर वो सारे साथ हो गए, रिवर्स हो गया। फिर वो तुम्हारे सामने है कि जिस तरह से उसने, उमैर ने जो अपनी एक होती है ना कि पहचान बनाई, वो बहुत अलग थी। तला अंजुम यूनुस यंगस्टर्स के साथ टाइम गुजारा, HMC के अंदर थे, यहाँ एक तरह से बैंड मेंबर भी थे, उनके साथ बैठते थे। जेलसी होती है कि आज वो टॉप पे। यार बैंड मेंबर नहीं थे, डिस्टेंट ब्रदर में वो गए थे, मैं आया था, फिर वो यूनुस उमैर के पास था, और तला अंजुम अब्दुल के साथ था मेरा ख्याल से उस टाइम पे। तो उस टाइम फिर मैं उमैर के साथ था। तो हम लोग ने कभी आपस में कोलैब वगैरह नहीं किया। वो लोग अपना अलग काम करते थे, मैं अपना अलग काम करता था, तो इस तरह से था। तो जेलसी वगैरह नहीं है, हमने काम छोड़ दिया,
वो करते रहे, वो जो अपना करते रहे काम, तो आज उनकी एक मार्केट वैल्यू है। अगर मैं ये पूछूं कि यंगस्टर्स को एज अ फैन या एज अ आर्टिस्ट किस तरह रेट करेंगे, क्योंकि फैन कहना गलत नहीं होगा या सही होगा? यार नहीं, देखो जिसका काम अच्छा है आप उसके फ़ैन हो, साफ सीधी बात है। आप किसी के फ़ैन क्यों होते हो? उसका काम अच्छा होता है। बिल्कुल। तो किसी को नापसंद क्यों करते हो? तो काम सही नहीं है, लेकिन या as a आप artist- पर्सनल हो जाते हो। एज अ आर्टिस्ट एज अ आर्टिस्ट यार सभी फ़ैन हैं यार, गाने सभी इंजॉय करते हैं। ये बात कहना ही झूठ होगी ना कि यार मैं नहीं सुनता वॉइस। सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। बिल्कुल। जिसमें अंजुम की शायरी है, यूनुस का फ्लो है। आजकल यूनुस की शायरी बहुत अच्छी है। यार यूनुस की शायरी है, यानी वो देखो ना प्रॉपर थोड़ी सी, वो जो अंजुम की है ना वो थोड़ी सी भारी शायरी उसमें होती है, लेकिन यूनुस में तुम देखोगे ना अपने फ्लो के लिए जगह रखता है। वो जिस तरह के अल्फाज चुनता है ना, तो वो अल्फाज उसके फ्लो के बीच में नहीं आते। दोनों की स्पेशलिटी है एक तरीके से, अगर कहना तभी चाहता हूँ। तभी तभी वो कहते हैं ना टू टेल्स ऑफ उमैर खान। Exactly. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। ऐसे। अच्छा मतलब आजकल जो है बीफ कल्चर, मतलब अगर हम बात करें जो नए बच्चे आ रहे हैं जो रैपर्स बन रहे हैं, आजकल तो रैपर्स भी बहुत है ना, मतलब मुझे भी नहीं पता, अगर मैं हिप हॉप इंडस्ट्री में वैसे हूँ थोड़ा बहुत जानता हूँ लोगों को, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि कौन रैपर है। वो पता चलता है अच्छा वो भी रैपर है, वो भी रैपर है, वो भी रैपर है। तो बीफ कल्चर उन्होंने मतलब एक गैंगस्टर लुक दे दिया है बच्चों ने कि भाई पिस्टल निकाल ली। नहीं यार ऐसे ये कुछ भी चीज़ें नहीं मैंने रख ली। होता। तुम्हें बीफ करना है, बीफ में क्या सीन है? क्या वीडियो में तुम गन दिखाओगे तो उससे होगा क्या? अगर तुम्हें कुछ दिखाना ही है बीफ में, तुम अपना अल्फाज दिखाओ, लेकिन अपना ऐसा फ्लो हो रहा है दिखाओ। ना। अब हो रहा है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। बात वही है कि किसी ने अगर ट्रेंड सेट कर दिया है तो वो लोग वहीं चल रहे हैं। और इवन लास्ट को कोई कॉन्सर्ट भी हुआ था हाँ, जिसमें वो आप लोगों event ने तो में उसमें फड्डा भी हो गया, तो ये चीजें हो रही उसमें हैं। असला वगैरह निकला, उस असला तरह वगैरह। कोई सीन हुआ था। उनमें लड़कों का नाम भूल गया हूँ यार, वो भी बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं। दानिश नहीं, मुझे नाम उनसे एग्जैक्टली मिला याद हूँ, नहीं है, उनका नाम लेकिन मुझे नाम नहीं, लेकिन वो गलत था। गलत था। वो गलत था। बीफ को बस तैमूर बेग। हाँ। Yes. नहीं, जिसने बेसिकली जो मतलब करा असॉल्ट किया वो दैट गाय आई थिंक हाँ वो तैमूर बेग था। अतः बीट बॉक्सिंग के साथ साथ राय बोना रिटायरमेंट दे दी कि भाई मैंने म्यूजिक नहीं करना। उसके बाद फिर सिंगिंग एक दो गाने यार release। म्यूज़िक में मैंने शायद मेरी स्टेटमेंट बहुत से लोगों ने गलत मिसअंडरस्टूड कर ली कि मैं म्यूज़िक से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैंने बोला यार मैं लाइव परफॉर्मेंसेस अगर अभी भी कोई जाके स्टेज देखे, मेरे मतलब स्टेटस देखे ना, कि इट्स नॉट रिटायरमेंट फ्रॉम म्यूज़िक, एक्चुअली रिटायरमेंट फ्रॉम बीट बॉक्सिंग। के एज अ यू नो प्रॉपर मेरे क्लाइंटेल था जिनके अराउंड हर 2 महीने बाद इवेंट्स आते थे और 3 महीने बाद इवेंट्स आते थे। मैं कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहा था, तो मैंने उनको बकायदा मैंने मना कर दिया कि यार आई एम डन, मुझे अब नहीं करना इस तरह के इवेंट्स। ना मुझे, मैंने बिल्कुल, अब मैंने बोला यार जस्ट वांट टू डू इट फॉर माई सेल्फ। तो मेरे पास वो एक एनर्जी नहीं थी, वो एक पैशन ख़त्म हो गया था। मुझे फील हुआ था कि, और मुझे लगता था कि यार आई डोंट डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म एनी मोर, क्योंकि यार व्हेन यू डू नॉट हैव पैशन फॉर समथिंग आई थिंक यू डू नॉट डिजर्व दैट। तो मैंने वहाँ पे मुझे लगा कि यार दूसरों को मौका मिलना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म मैंने वो छोड़ा ताकि और लोग पीछे से आगे ऊपर आए। और मेरे अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने अपने आगे बाकी जो मेरे दोस्त हैं जो बीट बॉक्सिंग करते हैं, बीट बॉक्सिंग कम्युनिटी में, मैंने उनको क्लाइंटेल दे दिए। मैंने बोला तुम लोग पकड़ो, तुम लोग कमाओ। जबरदस्त। और ये अभी की बात नहीं है, हमेशा से ये है यार कि मेरे पास अगर कोई इवेंट्स और गिग्स आते थे, मैं हमेशा आगे निकाल देता था कि यार चलो तुम लोग परफॉर्म कर लो, तुम्हारे पास तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अपनी वैल्यू बनाओ, मार्केट में काम करो। तो ये था। अच्छा कभी ज़िंदगी में कोई स्टूडेंट्स वगैरह बनाए, क्योंकि बीट बॉक्सिंग या ऐसा तो है नहीं ना कि बहुत सारे बीट बॉक्सर हैं, जाहिर सी बात है जो नया बीट बॉक्सिंग करना तो वो आपको ऑलरेडी टेक्स्ट करते थे या मैसेज करते थे। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली यार, सीखने के लिए भी बोलते थे, कुछ बैटल्स के लिए भी बोलते थे। अच्छा तो हाँ बहुत आए यार, बहुत आए। और कुछ लोगों ने तो ऐसी अफवाह फैलाई कि अता को मैंने बैटल हरा दी। मैंने कहा पता नहीं कौन है, किधर से आए हैं, किस कोनों से निकल के आए हैं, पत्थर उठा आया था। खैर, तो हाँ मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैंने उनको एज अ ब्रदर भी ट्रीट किया और एज अ स्टूडेंट भी ट्रीट किया है। उनको ना सिर्फ मैंने बीट बॉक्सिंग सिखाई, मैं खैर मुझे क्या, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखता हूँ बातें, मतलब मुझे कोई वो नहीं है कि यार, क्योंकि उसमें कोई झूठ नहीं है, सही बात, जो है वो है, हमेशा से यही है। तो वो थे, एक ताहा था मेरी नज़र में, मेरा स्टूडेंट था, वो पर्सनली मेरे से ट्रेनिंग ली उसने, मतलब बिगनिंग लेवल पे ट्रेनिंग ली थी। पेरेंट्स ऑन सो फोर्थ, मैं तो बोलता हूँ उससे मुझे लिप्रो सिखाया बाद में, वो एक स्किल है, उससे मुझे सिखाई। सही। तो बाकी उसे शुरू में उससे जो उसको मैंने सिखाया वो मेरा उस्ताद बन गया।
तो इस तरह चलता रहा। खैर वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद साद मुझे मिला था किसी डिपार्टमेंट के इवेंट में ना, तो ये मुझे मिला था इवेंट के बाहर ही। तो फिर वहाँ से मेरी इससे बड़ी अच्छा बॉन्ड बना। इसलिए बोले यार आप बैठे मेरे साथ आया करें। मैं ऐसे जाता था, उसके पास जाता था, बैठता रहता, हम लोग बातचीत करते थे, गुफ्तगू करते थे, दोस्ती भी हुई। तो उसने मुझसे बहुत सारी एडवाइसेस ली, मुझसे बहुत सारी स्किल्स ली और मैं उसको सिखाना शुरू कर दिया। ये बहुत सी चीज़ों में इसके ड्रॉबैक्स है, मैं इसके वीकनेसेस पॉइंट आउट नहीं कर रहा या कुछ कर रहा, लेकिन इसके स्टेज परफॉर्मेंस पे फ्राइटेंड होता था। इसका ये होता था कि ये स्टेज पे खड़ा होता तो भूल जाता था। तो एक हद दफ़ा हम लोग एक इवेंट में थे DHA में, तो वहाँ पे इसने जो है क्या कहते हैं, ये बोलता पहले बहुत था, करता कम था। तो तो फिर ये था कि एक दफ़ा हुआ इसने ना, बस मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, फिर जब परफॉर्मेंस दी उसके बाद आए, हम परफॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद बाहर आए ना, बहुत जब वो परफॉर्मेंस की तरह उसने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो उसने एक्सपेक्ट करनी थी, और बाहर जाके वो परफॉर्म कर रहा है, बहुत आउट क्लास वो बीट कर रहा था। मुझे इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा है, मैंने उसको डांटा, मतलब गुस्सा भी नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा थोड़ा मुझे वो हुआ कि यार ये चीज़ तुमने इतनी अच्छी बनाई हुई है, लेकिन तुमने इतनी अच्छी चीज़ बनाई हुई है, इतनी अच्छी तुमने एक वो बनाया हुआ प्ले बनाया, व्हाई डिडंट यू परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। तो मैं भूल गया, तो मुझे वहाँ चीज़ चिढ़ी। मैंने बोला यार जब मौका मिलता है ना, आप चीज़ भूलते नहीं हो, यू हैव टू अवेल द अपॉर्चुनिटी। ऐसा ही हो। तो मैंने उसको वहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कह दिया, नसीहत कर दी। मेंटोर कहना। 3 लोग थे, मैं था, साद था और उसका दोस्त था उज़ैर। तो उन 3 लोगों में मैंने उसको कोई ना इंसल्ट की, ना मैंने कोई 10-12 लोगों में उसको मैंने जलील किया, कुछ किया। तो मैंने एक नसीहत करी, उसको समझाया, और उसके बाद आई थिंक मुझे फील हुआ कि उसने अपने आप को बहुत डेवलप किया, और आज मुझे लगता है एज ए बीट बॉक्सर वो बहुत आगे बढ़ा। तो उसके साथ साथ इवन तहा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बीट बॉक्सर बना, और अब जाके ही प्रॉपर अभी ऑडियो इंजीनियर भी माशाल्लाह, अभी वो इज इन अब्रॉड, और ही इज अर्निंग आजकल बीट बॉक्सिंग रैप में आगे माशाल्लाह से ही इज डूइंग वेरी वेल। अच्छा काम कर रहा है, अपना सोलो आर्टिस्ट बना हुआ है, इससे बेस्ट थिंग क्या हो सकती है। अच्छा बेदब, खाना बदोश उमर खान कैसा रहा? बहुत बेहतरीन था। कुछ गाने पहले से सुने थे तो, लेकिन जब वो रिलीज़ हुए ना तो उसके बाद उनका मज़ा कुछ और था। क्योंकि जोके की आदत है कि वो गाना बनाता है और रिलीज़ से थोड़े टाइम पहले तक भी ना वो कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। तो आपने अगर पहले कोई गाना सुना और तुम रिलीज़ के टाइम सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ तुम्हें चेंज मिल जाएगा या कोई सरप्राइज़ कर देगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिलीज़ से पहले कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। हाँ कर सकते जोके के मामले में कर सकते अच्छा मतलब सही है, लेजेंडरी है, हम मान रहे हैं। खाना बदोश बड़ा लेवल का था, उसमें आर्टिस्ट बड़े अच्छे थे, नबील अकबर, हाशिम नवाज, यंगस्टर नसरुत थे, JJ47, सैवेज वगैरह। तो मेरा एक पॉइंट है कि बिगी क्यों नहीं, सॉरी बेअदब क्यों नहीं, वो लोग बेअदब से बेहतर होंगे। लेकिन उमर के साथ एक टाइम गुजरा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वो खाना बदोश जोखे की एक प्रोडक्ट है जिसको वो बना रहा है। अब उसमें उसने सबसे बेहतरीन चीज़ें उसने चुनी है, तो उसमें तुम ये शिकवा नहीं कर सकती, ये चीज़ फजूल है। अगर तुम मुझसे बात करोगे जोखे ने मुझे एक गाना बना के दिया हुआ जो मेरे पास रखा हुआ है, जोखे जब मुझसे मिलता है बोलता है यार तू ये गाना कब रिलीज़ करेगा, कर दे, ऑडियो रिलीज़ कर दे। मैं बोलता हूँ यार जोके बस करता हूँ, फ्री हो जाऊँ करता हूँ इसको, मैं रिलीज़ करता हूँ। तो पहले मेरा उसका वीडियो के साथ करने का था कि यार मैं वीडियो के साथ रिलीज़ कर दूँगा उसको, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है तो शायद मैं ऑडियो रिलीज़ कर दूँ उसको। लेकिन ठीक है, बेहतर होंगे, लेकिन सैवेज बोल जानी तो काफ़ी बाद में आया यार। बीच में जोखे और मैं आपस हम लोग नहीं थे कॉन्टेक्ट में, उस टाइम खाना बदोश स्टार्ट हो चुका था, मेरी वापस जोखे से बात हुई। कब हुई थी वापस? 2009, 19, 20? 19 में बात हुई है मेरी जोखे से। ठीक। जोखे अम्मी के इंतकाल से कुछ टाइम पहले मेरी जोखे से बातचीत हुई है, तो खाना बदोश मेरा ख्याल से स्टार्ट हो चुका था। तो अभी कोई प्लानिंग है उमर के साथ? यार है, उमर के साथ मिलते हैं, उमर भाई है अपना, जोखे लव है, पूरी इंडस्ट्री जानती है जोखे लव है। अच्छा, पुट्टी टोपी गैंग, के टाउन क्लास, यंग सनर्स, मली वाले बॉयज़, नाज़माबाद, गुजरात वाले, इस्लामाबाद वाले, ये सब आते तो है भी हैं, बीफ चल रहा होता है, इनके प्रोड्यूसर में गौरी, उमर खान, लेकिन एक बंदा जो साइड पे रह के सबकी ले भी रहा है और खेल भी रहा है, कोई उससे छेड़ भी नहीं रहा, फारिस शफी। यार फारिस शफी को देखो, तुम इस गेम में अगर तुम ये बोल रहे हो ना वो इस गेम का हिस्सा है तो गलत है। फारिस को मतलब ही नहीं है इंडस्ट्री में हो क्या रहा है,
देखो फारिज इन्फ्लुएंसर नहीं है, समझो इस बात को, फारिज इन्फ्लुएंसर नहीं है, फारिज स्टार है। फ़र्क है इसमें, उसे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, उसके गाने से लोग क्या मतलब ले रहे हैं क्या नहीं, वो आपको भाड़ में डालेगा, वो अपना काम करेगा जो उसे करना है। वो स्टार की तरह साल में आता है, एक दफ़ा गाना फेंकता है और गायब। लेकिन हाइप मैं बोल रहा हूँ वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो स्टार, वो प्रॉपर स्टार है। फारिज का ये गेम है। अच्छा, गैंग 109 गैंग 109 होम घर है यार, जबरदस्त यार। काशान आया था अभी, वो इंटरव्यू देके गया, काशान हो गया, और उसके साथ जो यार जिनको नहीं पता 109 के साथ ये सीन है कि वो सारे भाई हैं, बच्चे हैं हमारे सामने के, हमारे साथ बैठते हैं, इज्जत करते हैं। अच्छा, क्या सीन है मतलब कुरंगी के वॉइस काशान हो गया यार? काशान ढूंढ के लाया लड़कों को, और काशान ने मुझे वीडियो वगैरह दिखाई, बोले यार ये लड़का ये भी अपना कुरंगी में रहता है, ये 4 नंबर पे रहता है, ये 5 नंबर पे रहता है, ये आगे लखनऊ सोसाइटी में रहता है, ये लांडी में रहता है। तो जब मैंने देखा मैंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं। अब मैं हमारे हिसाब से एक कुरंगी में मैं हूँ और एक काशान है, और हमें को मिलता ही नहीं था यार, क्योंकि हमारी सारी सेटिंग इधर मलीर में, जौहर में, और फिर या गुलशन की साइड पे इधर, तो हमें कुरंगी का इतना पता ही नहीं कौन क्या कह रहा है। तो जब ये लड़के आए, मुहिब था, तहामी था, हमज़ा था, फराज था, इस तरह से और भी लड़के थे, तो ये जब ये सारे आए, जब इनका काम वगैरह देखा, तो फिर जब गैंग 109 यार 2016 या 2017 में काशान ने एक इनिशिएट लिया, हाँ उसने रखी इसकी बुनियाद 109, जिसे आज बहुत सारे लोग सब बने थे। हाँ, गैंग यार 109 जो है ना 2016 से है। सही है। अब अगर आके कोई बोलता है ना कि मैं बनाने वाला था 109, तो भाई चमाटे हैं फिर। यार मामू का काम बड़ा जबरदस्त हो गया। अब मुझे यार मामू की, एक तो मामू ने जिसके पास वो गया सीखने के लिए, तो वहाँ अब मामू के काम में उसका दिखता है। सही बात है। मैं जब तुम मामू का सुनते हो ना काम, बिल्कुल तो उसमें है फर्क। याद होगा उमैर के पास तुम भी लेकर गए थे, मैं भी गया था, काशान भी गया था, हम तीनों बैठे हुए थे उमैर के पास, और हम म्यूजिक क्लासेस के हम सिलसिले में गए थे। तो उसने एक इंट्रोडक्शन क्लास करी थी कि भाई किस तरह होता है म्यूजिक वगैरह के बारे में, उमैर खान बता रहे, बीट वगैरह उस टाइम बना दी थी। तो काशान को वो पॉइंट आउट कर रहा था बार बार यार, और बार बार बोल भी रहा था यार बेगी मुझे नहीं लगता ये भाग जाएगा, हाँ ये भाग जाएगा, ये लड़का भाग जाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं यार। जोखे का ये है सीन के वो जिसको बोल रहा होता है ना सबसे ज़्यादा, फिर बाद में तुम देखोगे ना सबसे ज़्यादा मेहनत भी उसी पे कर रहा होता है। तो शुरू में मैं भी परेशान होता था कि मैं काशान को जोखे के बाद लेके गया, मैंने बोला यार अभी ये क्या करना है, यार पता नहीं काशान सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब मैं कोई 3 महीने बाद या 3.5 महीने बाद मैं एक दफ़ा काशान के पास बैठा हुआ था उसके स्टूडियो में, और जब मैंने उसका काम देखा तो लगा कि हाँ उमैर खान का हाथ बज रहा है। सही बात है, जबरदस्त काम कर रहा है काशान भी, बहुत बेहतरीन है। अच्छा कोई नहीं अपकमिंग सॉन्ग कुछ प्लानिंग है? डेफिनेटली यार। खैर अभी एक तो मैं मेरे एक दोस्त हैं, मैं दोस्त तो क्या मैं बोलूँ, डीजे हैं, डीजे अल्फैद सेफिक्स बोलते हैं उनको, मार्केट में उनका नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ उनकी एक एल्बम आ रही है, तो उनके साथ एक गाना है, उनका हाउस म्यूज़िक है, जॉनर हाउस म्यूज़िक है, EDM है बेसिकली। तो उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, उस पर मतलब हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी है। फिर उसके बाद अपने मेरे कुछ तो ओरिजिनल्स हैं, तो वो लाइन अप किए हुए हैं, अगर वो सब जैसी मैं होता है तो फिर उसके बाद म्यूजिक वीडियो आ रही है साथ। लेट्स सी, डिपेंड्स देखेंगे क्या है, आर्ट वर्क के साथ कोलैबोरेशन नहीं हो रही, इजाजत दें तो कर लेंगे। ये जब बोले यार इतना टाइम हो गया हम दोनों का आपस में कुछ नहीं आया, कभी नहीं आया। हमने हमेशा लाइव किया, हमेशा लाइव किया, लेकिन उसके अलावा कभी हमने उसके अलावा कुछ यार लाइव बहुत किया यार। क्या अता के साथ मेरा बहुत पुराना टाइम रहा है लाइव के सिलसिले में, और अता एक वाहिद ऐसा बंदा है कि अगर मैं कहीं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ बीट के ऊपर, इंस्ट्रूमेंटल के ऊपर, और मुझे अता दिख जाए कहीं, तो मैं रुकवा दूंगा कि अता को स्टेज पे भेजो। मतलब वो केमिस्ट्री बीट पे नहीं मिल पा रही, नहीं हो पाती। बीट ने अपने हिसाब से ही चलना है, उसने कुछ नहीं बदलना। लेकिन अता अगर वहाँ खड़ा हुआ है ना, तो अता कहीं पे रोक लेगा, कहीं पे दे देगा, कहीं पे वो थोड़ा चेंज कर देगा उस चीज़ को, जुगलबंदी। तो उसमें मज़ा आता है, केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, उसमें मज़ा आता है। उमर अली म्यूजिक के साथ उमर अली म्यूजिक के साथ काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन वहाँ से 2015 या 14 में मुलाकात हुई है तकरीबन, तब से साथ हैं। और पहले भी काम किया, फिर एक स्टूडियो था वहाँ पे बैठ के काम किया, फिर वहाँ पे गाने ज़ाया हुए, दूसरी चीज़ें हुई, वो अपना डेटा ले गए, वो नहीं मिला हमें। फिर अभी कुछ करने का इरादा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कुछ उसने बीट वगैरह दी हैं, कुछ मैंने लिरिक्स लिखे हैं, तो उनके ऊपर काम चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट भी हैं। अच्छा कभी है ये फील नहीं होता बड़ा आर्ट है, मतलब बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है
उमर अली के अंदर, हमारे अंदर, आता के अंदर ऑब्वियसली। तो अंडररेटेड समझते, कभी फील होता है कि अंडररेटेड हम हैं कहीं ना कहीं? यार रीजन हमारा काम लोगों को समझ नहीं आता, नहीं, रीजन भी है ना, काम नहीं किया, फंस गए, निकल गए, आगे कंटिन्यू किया उस चीज़ को। फिर उसके बाद जब वापस आए तो पूरी इंडस्ट्री बदल चुकी थी, वो लोग नहीं रहे थे, वो माहौल नहीं रहा था, वो दोस्तियाँ नहीं रही थी, वो बैठकें नहीं रही थी, वो स्टूडियो नहीं रहे थे। अगर आज के दौर में हिप हॉप इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने तो क्या चीज़ ज़रूरी है? यार काम करो, ये बात छोड़ दो कि एक दिन तुम उठोगे, सुबह तुम्हारे गाने पे 15-20 मिलियन व्यूज़ पड़े हुए होंगे और तुम बोलोगे ये क्या हुआ जानी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। लेकिन टिकटॉकर्स तो हो जाते हैं साथ। यार वो एक अलग चीज़ होती है ना कि हज़ारों में लाखों में कोई एक बंदा है जिसकी इस तरह से किस्मत लगी और वो निकल गया। वरना नॉर्मल तुम्हें काम करना है, अपनी चीज़ बनानी है, आगे पब्लिक के आगे रखनी है। पब्लिक अगर तुम्हें पसंद करेगी तुम्हें मौका मिलेगा। अपकमिंग बीट बॉक्सर्स के लिए कोई बात, कोई चीज़? यार बहुत कुछ है, मतलब मैं तो खैर अपने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है, अगर मैं मतलब मैंने अभी बीच में देख रहा था 1-2 साल पहले हमने बीच में हमने एक चैम्पियनशिप कराई थी बीट बॉक्स बैटल की, लड़के आए थे, बहुत अच्छा खासा अच्छा सेटअप हुआ था, बहुत अच्छे लेवल पे काम हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हुआ था। बाकी कुछ स्कूलों में भी जाके जज किया था, तो बीट बॉक्सर्स थे 1-2 साल पहले। एकदम से अभी 2020 के बाद से मैंने जब से मैंने छोड़ा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ गए सारे, किधर गए ऐसा मुझे भी फील हो रहा है। कम्युनिटी में भी हूँ, वहाँ पे सिर्फ जो है वॉइस नोट्स आ रहे होते हैं और वहाँ पे सिर्फ कुछ भी लोगों का रुझान नहीं है बीट बॉक्सिंग की तरफ। यार रुझान इसलिए नहीं है, लोग आ रहे हैं लेकिन वो रुझान इसलिए नहीं है क्योंकि यार लड़के जो है ना वो आपस में ही सुना के खुश रह जाते हैं, वो कहीं कंटेंट डाल नहीं रहे, कहीं कुछ ही है सिलेक्टेड वन, कोई इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रहा है या कुछ अक्सर डिस्कॉर्ड पे काम कर, लेकिन कोई ना अपने जो कहते हैं जो हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा एज एंटरटेनर। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आता क्या मसला है, क्या है। एक मतलब टेक्निकल सवाल है, मुझे इस बारे में इतना आइडिया नहीं, तभी मैं पूछ रहा हूँ, शायद बेवकूफ़ी वाला सवाल भी हो सकता है। रैप के लिए स्टूडियो होता है कि आप जाके अपने गाने रिकॉर्ड करते हो, उसे रिलीज करने के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, अब तो स्पॉटिफाई भी आ गया, और क्या कहते हैं, लेकिन बीट बॉक्सिंग की क्या मतलब, क्या उनका मीडियम क्या है अपने आप? यार बीट बॉक्सिंग के तो बहुत डिफरेंट मीडियम्स हैं। तो बीट बॉक्सिंग के लिए लूप मशीन है, बहुत अरसे से यूज़ हो रही है, जिसका मैंने अभी शुरू में अगर जिक्र किया था बिर्डी मैन भी शुरू में एक एज एन बीट बॉक्सर था जो माइक पकड़ के बीट बॉक्सिंग करता था, फिर उसके बाद जो है लेटर ऑन उसने लूप मशीन पे काम शुरू किया, विच यू नो बहुत डिफरेंट मीडियम्स हैं। बाकी अब लड़के जो हैं मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जैसे बीट बॉक्स बैटल्स होती हैं वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग और नेक्स्ट लेवल काम हो रहा होता है। यहाँ पे बीट बॉक्स बैटल्स का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, मतलब बहुत कम लेवल पे होती हैं, नहीं होते, ऑब्वियसली नहीं होते यार, बहुत से मसले हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। और लेकिन मेरा हमेशा से ये पर्सपेक्टिव रहा है कि यार जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी स्किल है, उसे आप अर्न करो। तो अगर मतलब एज अ बीट बॉक्सर मैं अगर एज अ स्किल लेके चला, प्रोफेशनली लेके चला, तो मेरा एक ही गोल था कि यार एक मार्केट वैल्यू बनाऊँ और उसकी मार्केट वैल्यू ऐसे लेवल पे लेके जाऊँ कि अक्सर जो पीछे भी बीट बॉक्सर हैं उनके लिए मुश्किल ना हो कि यार उनको ये समझाना पड़े ऑर्गेनाइजर्स को कि यार ये बीट बॉक्सिंग क्या है, सर हमें स्लॉट दे दें, उनको ये समझाना पड़े, क्योंकि मैं चाह रहा था एक डिमांड बने। और अल्लाह का शुक्र है, मैं बोलता हूँ कि मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा या मैं जता रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यार मैंने कोशिश यही की है कि यार एक डिमांड बनाऊं, वैल्यू बनाऊं कि बीट बॉक्सिंग इज नॉट जस्ट यू नो। और आने वाले लोगों को मुझे लगता है जहाँ तक कि आपने एक होप भी दी है कि यार अगर आप कर सकते हैं तो लोग भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली जिस टाइम पे आपने किया उस टाइम पे कोई भी नहीं था। एग्जैक्टली यही है यार कि मतलब ऐसे जगहों पे जाके परफॉर्मेंस किए, मतलब यकीन करो बल्दिया में जाके परफॉर्म किया। अभी मैं 2019 में मैं गया था टंडो आदम बीट बॉक्सिंग करने, मतलब यार गोरख भी परफॉर्म किया, तो बलूचिस्तान भी जा रहा हूँ परफॉर्म करने, डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहा हूँ। और यार ऐसे एक दफ़ा मेरे साथ बस रहा, मुझे जब फील हुआ था कि यार आई मेड अ चेंज, आई मेड अ डिफरेंस, जब मुझे एक यूनिवर्सिटी है सदर में, IBA सदर का सिटी कैंपस जो है, तो वहाँ के चौकीदार ने मुझे रोका था, ऑब्वियसली मैं परफॉर्मेंस के लिए आया था। तो मैंने बोला आपका नाम क्या है, मैंने जी आता है बात से। सर आप, उसने मुझे से बोला सर आप वही है ना जो एक नहीं ऐसा नहीं बोला था। तो उसने मतलब एक FM शो का रेफरेंस दिया था जहाँ पे मैंने बहुत पहले गया था,
तो वहाँ पे उसने मुझे बोला था सर मैंने आपको सुना था वहाँ। तो मुझे वो खुशी हुई थी कि यार एक अगर मुझे सिक्योरिटी गार्ड पहचान रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। अचीवमेंट पूरी बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं और जो हमारी जो मास मार्केट है, जो मैं एक हमारा जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके तरफ तक मैं जा रहा हूँ कि यार हाँ यार यू कैन, दैट्स द पार्ट बेस्ट पार्ट ऑफ हिप हॉप बेसिकली, कि हिप हॉप जो है इट्स अ एक्सप्रेशन फॉर एवरीवन फ्रॉम अपर टू लोअर, हर जगह। तो वही मेरा मकसद है कि स्प्रेड द अवेयरनेस, और वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अच्छा, आप दोनों की केमिस्ट्री कब तक चलेगी? यार ये तो हमेशा रहेगी, है तो उसमें तो चलती वो नहीं है बुढ़ापे कि- में भी? हाँ। अच्छा बेहद जाते जाते सवाल कि एडवाइस टू द यूथ। काम करो और अच्छी चीज़ फूको। तो भाई परफॉर्मेंस हो जाए, परफॉर्मेंस हो जाए, आप परफॉर्मेंस हो जाए यहाँ पे भाई, परफॉर्मेंस करें, डिस आ जाएगा फिर पीछे तो ड्रग्स प्रमोट कर रहा है। फिर वो कौन सा है वाला जिसमें हम लोग करते हैं छुट्टा मारना है, क्या था यार वो भी दिमाग में नहीं आ रहा अभी। वो कर कॉल द पुलिस। खराफात चेक नहीं, पुलिस, कॉल द पुलिस। बहुत हो गया bro। यार वो हर जगह ही कर दिया है, दोस्त कहाँ से हुई उसको खा लिया चलो भाई। हाथ की लकीरों पे न कर तू भरोसा, तुझे बस तेरे एक खौफ ने रोका, ना दे कभी किसी को तू बोलने का मौका, पलट के जंग पूरी दे दे सबको तू चौका चौका, किसे मौका मौका मिलता न रोका, किसे ने है टोका किसे ने है भोका, कान के नीचे एक जोर का भाई अच्छा जाते जाते एक बात, कब आ रहा है गाना? यार जल्दी आ रहा है इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीकेंड पे आ रहा है। यहाँ इंटरव्यू किसी पहले आ जाएगा या बाद में आ जाएगा? हाँ हो सकता है, कुछ मतलब नहीं 2 पता। साल से मैं सुन रहा हूँ आ रहा है। चले यार यहाँ पे खत्म करते हैं यार, बहुत मजा आया यार आता, और Thank you यार, thank you for inviting us. बहुत जबरदस्त सीन था यार। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं, तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।